हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। पहली बात कि पॉली मीन्स क्या है। पॉली मीन्स हमें मालूम है कि मैनी। ठीक है। मॉर्फिज्म मीन्स मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स। ओके, ठीक है। पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म। तो क्या हुआ, मैनी फॉर्म्स। तो ऐसे बोल सकते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, मैनी फॉर्म्स ऑफ जावा। जावा को हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में जो लिखेंगे उसको हम बोल सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। तो रियल लाइफ एग्जांपल देखो। तो जैसे कि वाटर का डिफरेंट डिफरेंट स्टेट होता है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वैसे ही। ठीक है। शेप्स का हो गया, ट्रायंगल शेप हो गया, रेक्टेंगल शेप हो गया, और कुछ हो गया स्क्वायर, ये सब हो गया। साउंड जैसे कि बैंक, रोड, एक्सेट्रा। समझ रहे हो। ये सब हो गया रियल लाइफ एग्जांपल। ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म का अगर रियल लाइफ एग्जांपल कोई पूछेगा तो ये सब हो गया। वाटर ले लो, शेप्स ले लो, ये सब ले लो। ठीक है। तो अभी देखो कितने तरह का पॉलीमॉर्फिज्म होता है। पॉलीमॉर्फिज्म होता है दो तरह का। ठीक है। जैसे कि एक हो गया मेथड ओवरराइडिंग और दूसरा हो गया मेथड ओवरलोडिंग। तो अभी देखो कि मेथड ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग ये एक एग्जाम्पल है, पर हम आगे जाके पढ़ेंगे। बट अभी क्या है ना, अभी दो तरह का पॉलीमॉर्फिज्म होता है। एक हो गया कंपाइल्ड टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरा हो गया रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल्ड टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या कि ये स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म है, मतलब ये जब ये फिक्स होता है। ठीक है। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मतलब ये डायनामिक होता है। ठीक है। तो कंपाइल टाइम को क्या बोल सकते हैं, इट कैन अचीव थ्रू मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग के हेल्प से इसे हम अचीव करते हैं। ठीक है। इसका एग्जाम्पल एक है मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है। इट कैन हैंडल बाय कंपाइलर। ये कंपाइलर के हेल्प से हैंडल होता है। क्या, किसको, मेथड ओवरलोडिंग कंपाइलर कंपाइलर के हेल्प से क्या होता है, हैंडल होता है। पर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मेथड ओवरराइडिंग के हेल्प से होता है। ठीक है। इट कैन अचीव थ्रू मेथड ओवरराइडिंग। इट कैन हैंडल बाय द जेवीएम। जेवीएम इसको हैंडल करता है। ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग को हम कैसे काम करता है और कैसे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है। कैसे उसका कूल लिखें। ठीक है। तो मेथड ओवरलोडिंग हमेशा सेम नेम ऑफ टू और मोर देन टू मेथड्स। अभी ऐसे छोड़ो, मेथड ओवरलोडिंग ये तीन रूल मानता है। ठीक है। ये जहाँ पे भी ये तीन रूल होगा तो समझ लो वहाँ पर मेथड ओवरलोडिंग हुआ है। ठीक है। अभी क्या है ना, ये अभी बोल रहा है कि सेम नेम ऑफ टू और मोर देन टू मेथड्स। ये क्या बोल रहा है, मेथड ओवरलोडिंग जहाँ पे होगा वहाँ पे एक एक से ज़्यादा, समझ रहे हो, दो और तीन चार पाँच ऐसे कुछ मेथड होगा, बट नेम सबका नाम सेम होगा। अगर सू नाम का एक मेथड है तो सू नाम का दो चार मेथड होगा। ठीक है। इसे बोलते हैं हम ये एक पहला रूल। ठीक है। दूसरा रूल क्या है, सेम क्लास नेम। एक ही क्लास के अंदर दो और दो से ज़्यादा अगर सेम नाम का मेथड होगा तो हम उसे बोलेंगे मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है। जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट आर्गूमेंट हो गया, उसमें नंबर ऑफ आर्गूमेंट सेम हो सकता है, नो हो सकता है, सीक्वेंस ऑफ आर्गूमेंट इक्वल हो सकता है, टाइप ऑफ आर्गूमेंट इक्वल हो सकता है, ऐसा कुछ। इसे देख लो। ठीक है। नंबर ऑफ आर्गूमेंट आइदर होगा इक्वल होगा तो और दूसरा है सीक्वेंस ऑफ आर्गूमेंट इक्वल होगा, और हो गया टाइप ऑफ आर्गूमेंट। ठीक है। आर्गूमेंट का टाइप हमेशा इक्वल होगा। ठीक है। इक्वल नहीं, सॉरी इक्वल नहीं, डिफरेंट होगा। ठीक है। तो ये हो गया, इसे बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। आज मेथड ओवरलोडिंग देखेंगे, कल हम मेथड ओवरराइडिंग देखेंगे। ठीक है। तो अभी क्या बोल रहा है कि मेथड ओवरलोडिंग एक एग्जांपल ले लो। मेथड ओवरलोडिंग में क्या बोल रहा है कि एग्जांपल में लिया है कि हम एक क्लास, पहला रूल क्या था कि मोर देन टू और मोर देन टू मेथड्स होगा सेम नेम का। ठीक है। और सेम क्लास के अंदर होगा, तो एक ही क्लास में होगा। तो यहाँ पर एक क्लास ले लिए, क्लास टेस्ट। ठीक है। उसके अंदर हम ले लिए दो मेथड जिसमें void सू और void सू, ये दो मेथड हो गया। पर क्या होगा, डिफरेंट आर्गूमेंट होगा। डिफरेंट आर्गूमेंट जैसे कि आइदर नंबर ऑफ आर्गूमेंट, यहाँ पर दो है तो यहाँ पर एक होना चाहिए, यहाँ पर एक है तो यहाँ पर दो होना चाहिए, ऐसा कुछ होगा। नंबर ऑफ आर्गूमेंट चेंज होगा आइदर। और ऐसा भी हो सकता है कि सीक्वेंस ऑफ आर्गूमेंट, यहाँ पर इंट है उसके बाद स्ट्रिंग है, पर इसमें पहले स्ट्रिंग होगा उसके बाद इंट होगा। ये हो गया सीक्वेंस ऑफ आर्गूमेंट अलग। और टाइप ऑफ आर्गूमेंट, यहाँ पर इंट है यहाँ पर स्ट्रिंग है, ऐसा कुछ। ठीक है। ये सब डिफरेंट होना चाहिए, ये बोल रहा है कि इसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है। उसके बाद देखो एग्जाम्पल हम लिए, क्लास बना लिए, दो मेथड बना लिए। ठीक है। void सू पर इसका क्या, टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट डिफरेंट है। ठीक है। इसमें इंटीजर इंट है, इसमें क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है। तो अभी जब हम
मेन मेथड में क्या करेंगे, इसका पहली बात इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाए टेस्ट टी इज इक्वल टू न्यू टेस्ट, आपको तो मालूम होगा कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। अभी हम जिसको कॉल करेंगे ये डिपेंड करता है कि हमारा तो क्या होता है कि शो को डायरेक्ट कॉल करेंगे तो मेथड को हम कॉल करेंगे किसके हेल्प से, ऑब्जेक्ट का हेल्प से। पर उसके अंदर जो भी हम वैल्यू पास करेंगे ना वही प्रिंट होगा। जैसे कि टी डॉट सू मतलब ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, उसके अंदर मेथड नेम के अंदर अगर हम इंटीजर टाइप का वैल्यू पास करेंगे तो क्या होगा, ये वाला प्रिंट होगा। क्योंकि इंट ए है तो अगर हम क्या स्ट्रिंग पास करेंगे तो ये प्रिंट होगा, समझ रहे हो। तो इधर हम क्या ले लिए टी.सू 10 10 मतलब ये 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लिए क्या 10 के जगह हम ले लिए कि राम ले लिए, ठीक है, स्ट्रिंग एक राम नाम का स्ट्रिंग ले लिए तो क्या होगा, ये वाला प्रिंट होगा। जैसे कि इन दिस केस इफ वी टेक टी.सू ए, अगर ए ले लिए तो क्या प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा। सिर्फ इतना ही बात है, इसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।